एडवांस मैथ नंबर सिस्टम क्लास नंबर 3। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, कंपोजिट नंबर। कल पढ़े थे ना प्राइम नंबर, आज पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको, भाज्य की संख्या। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें बहुत तरह का सवाल बनेगा फैक्टर से रिलेटेड। जैसे पहले आप हमको बताइए कि कंपोजिट नंबर का क्या एग्जांपल एक 16 है। क्यों क्यों है 16? क्या पहचान, कोई नंबर कंपोजिट कब होता था, जब उस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते थे, तभी ना। तो क्या 16 के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे? अच्छा, कितने होंगे? 16 के 2 से फैक्टर होंगे। हाँ, आप कह रहे सर ये जिस नंबर से कट जाएगा वो सब नंबर इसका फैक्टर क्या रहेगा? क्या ये 1 से कैंसिल होगा, 2 से, 4 से, 8 से? क्या ये इतने सारे नंबर हैं जो इसको काट सकते हैं? इन सारे नंबरों को क्या बोला जाएगा सर? ये सारे नंबर होंगे फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के गुणनखंड है ये। क्या बोले जाएंगे? 16 के गुणनखंड है ये। ठीक। अब प्रश्न ये है कि मान लो अभी मैं पूछूंगा कि 16 के कितने गुणनखंड हैं, तो आप यहाँ तो काउंट कर लोगे ना, 1 2 3 4 5, सर 5 गुणनखंड ऐसे काउंट करके बताओगे। लेकिन अगर ये संख्या बड़ी हो गई, जैसे हो गया 216, 256, 1020, ऐसे बोलूं और पूछूं कि इसके कितने गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये सवाल बन जाता है एग्जाम में। तो आप 1020 एक नंबर है, बोलूंगा इसके कितने गुणनखंड है, क्या हम लिख के काउंट करके बताएंगे? बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो कोई ना कोई तरीका होना चाहिए जो जल्दी हमें काउंट करवा दे कि सर नहीं 5 फैक्टर है, जैसे 16 के 5 फैक्टर है। क्या तरीका वो है? आप करोगे क्या कि सर 16 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 का क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे होता है प्राइम फैक्टराइजेशन? सर 16 को क्या हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं? ये आप समझना। जैसे मान लो मैं बोलूंगा 32 को प्राइम फैक्टराइज करो, आप बोलोगे ना 32 का मतलब है 2 के पावर 5। मैं बोलूंगा 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, आप कहोगे सर 20 कैसे है, 2 गुणे 10 या 4 गुणे 5। 4 गुणे 5 का मतलब क्या है? आप कहोगे सर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये है प्राइम नंबर, बट क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। आप कहोगे सर इसको लिख लो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। क्या अब हम बोलेंगे 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन है? बचपन में आपको सिखाया गया था कि ऐसे 20 का गुणनखंड निकालते थे ऐसे, सर 2 से 10 बार में जाएगा, फिर 2 से 5 बार में जाएगा, फिर सबको इकट्ठा करके लिखते थे क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5 ऐसे लिखते थे। तो जो एक ही नंबर फिर से रिपीट हो रहा है, इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 के पावर 1। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिख दिया ना, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी नंबर का क्या है ये? प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे अगर मान लो मैं नंबर दे रहा हूं और आप मुझे बताना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे। 44 का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करने वाले हो आप? 44 आपको सर हम 44 को अगर वो बेसिक तरीके से करें तो कैसे करेंगे सर? 144 को हम पहले लेके जाएंगे जिससे जाएगा। किससे लेके जाओगे? चलो 2 से। कितनी बार में? फिर हो गया ना। आप इसको लिखोगे तो कैसे सर? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार है, और सर 3 कितनी बार? 2 बार। ऐसे लिखेंगे और इसको अरेंज कर देंगे तो 2 कितनी बार आया?
4 बार, यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। यही ना हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। 144 का क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए? इसी को बोलते हैं फंडामेंटल अरिथमेटिक लॉ। तो आपको वो सब नहीं सोचना है कि क्या बोलते हैं क्या नहीं, आप सीधे करना क्या, किसी भी नंबर का अगर हमें फैक्टर काउंट करना है कि कितने फैक्टर हैं, सबसे पहला काम उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए। अब यहाँ पे एक चीज आप और सीख लो कि सर ये नंबर थोड़ा और बड़ा होता, क्या ये प्रोसेस और लंबा हो जाता? जैसे मान लो यहाँ 2 डिजिट और ऐड कर दिया जाए और ऐसे निकाला जाए प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या होगा कि बहुत लंबा चला जाएगा, टाइम लग जाएगा हमारा। तो फाइनली क्या करना है सर, फाइनली इसको ब्रेक ही करना है। देखो ना 16 नमा 144 है, ये 16 है ना 2 के पावर 4 और ये 9 है, क्या इसका प्रोडक्ट वही आएगा ना जिसका आपने किया था प्राइम फैक्टराइजेशन? तो आप कंक्लूजन ये देखो कि जो ये प्रोसेस से हम ढूंढ रहे हैं कि कितने 2 कितने 3 है, क्या ये हम डायरेक्ट सोच सकते हैं नंबरों को 2 पार्ट में ब्रेक करके? जैसे मान लो अभी आपने लिखा 144 का ये आया, इसको आपको बिना ये प्रोसेस के ही करना था। कैसे करते? आप कहते सर 144 को हम सोचने वाले हैं ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करके जिसको गुणा करने पे 144 आ जाए। सोचो बताओ कौन 2 नंबर को आपस में गुणा करोगे 144 होगा? एक 16 गुणे 9 आया आपके दिमाग में, क्या किसी के दिमाग में 12 गुणे 12 भी आ रहा है? नहीं, कुछ भी सोच लो आप, जो आपको दिख रहा होगा कि जिसको गुणा करके 144 पा सकते हैं। क्या आया सर? नेचुरली क्या आया? कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था सर जी 12 का स्क्वायर है, चल रहा था क्या? तो आपके दिमाग में जो क्लिक कर गया आप उसको लिख लेना। क्या ये 12 गुणे 12 किसी को दिख रहा था? तो जिसको 12 गुणे 12 दिख रहा था, अब प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 का भी फैक्टर लिख लो, किसको मल्टीप्लाई करके 3 गुणे 4, ये भी 12 कैसे बनेगा? 3 गुणे 4, एटलीस्ट इतना देख रहे थे ना। अब बताओ क्या हमको सभी 2 और सभी 3 को इकट्ठा करना होता है? इसमें 2 है, कितने 2 हैं? 2 ठो। यहाँ कितने 2 हैं? क्या इस पूरे नंबरों में 2 की संख्या 4 बार है? वो आप इकट्ठा कर लो 2 के पावर 4। ओके, इसमें 3 है, कितने 3 हैं? वो भी इकट्ठा कर लो। क्या 2 और 3 के अलावा कुछ है यहाँ पे? इसका मतलब 144 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, बिना ये वाला तरीका के, क्योंकि ये तरीका तो बाद में परेशान करेगा ना। मान लो 5 डिजिट का नंबर दे दिया और आप अगर ऐसे करने लगे बहुत लंबा चला जाएगा। किसी के मन में ऐसा आ सकता था सर हम 144 को ना 16 गुणे 9 देख लिए, तो देख सकता है ना 16 गुणे 9 पे 144 होता है, 16 गुणे 9 144। क्या अब बताओ 16 का मतलब क्या ये 2 से बना हुआ है? कितने 2 हैं 16 में? सर वो लिख लेंगे। 9 में क्या क्या है? 3 3 2 बार, ये 3 गुणे 3 ही 9 बनता है ना, यानी 3 2 बार। क्या हम डायरेक्ट लिखने का प्रयास करेंगे? ये तरीका छोड़ेंगे हम लोग कोई भी नंबर दिया जाए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट 2 नंबरों में पहले ब्रेक करेंगे, अभी भी नंबर बड़ा बड़ा है, फिर से ब्रेक करेंगे, तब तक कर लेंगे जब तक हमें ये प्राइम नंबर दिखाई न देने लगे। क्या ये फाइनली प्राइम नंबर ही बेस में रहते हैं? 2 3 प्राइम नंबर है ना, जितनी बार है वो पावर में रख जा रहे हैं। मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप डायरेक्ट में सोच के बताना कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होने वाला है। ये नंबर दिया मैंने 1040, दिख रहा है ना 1040। आप इसका मुझे बताओ प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? ऐसे जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें कितने 2 कितने 3 और कोई प्राइम नंबर कितनी बार है, लिख के बताओ। मैं आपको दे रहा हूं, लिख के बताओ। से पहले आपको ये पहले सीख लेना चाहिए जिसमें आपको लेट हो रहा है। क्या सर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर आपको दिया जाए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करने का आदत डालिए। कैसे? बिना वो लंबा वाला भी का। जैसे मान लो अभी आपके सामने क्या था ना,
हमारे सामने सर था 1040। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था। मेरे पास दो रास्ता है। पहला वो रास्ता जो लंबा वाला रास्ता हो जाता है, पहले उसको कर लेते हैं। आपको मैं देखो, अगर अभी तक कुछ नहीं सीखे हम, कोई दिमाग नहीं लगाना चाहते कि किन नंबरों का एक प्रोडक्ट है, तो हम सीधा सीधे ऐसे कर डालेंगे कि सर 1040 है, इसको लेके जाएंगे ऐसे, किससे 2 से ले जाएंगे। सर 2 से कितनी बार में जाएगा? 520 बार में जाएगा। फिर 2 से जाएगा क्या? कितनी बार? चलो अभी भी 2 से जाएगा क्या? अभी भी 2 से जाएगा क्या? अब किससे जाएगा? और क्या कहानी खत्म हो गई? आप इसको देखते हुए क्या बोलोगे कि सर 2 कितनी बार आया? तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 के पावर 4 इंटू 5 कितनी बार आया? 1। 13 कितनी बार आया? 13 भी प्राइम नंबर है ना सर। अब तो किसी से जाने वाला नहीं था, ये था प्राइम फैक्टराइजेशन। मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना अगर, तो आप इसको डायरेक्ट सोचोगे क्या कि सर 1040 जो है वो किन नंबरों को गुणा करके बनाया जा सकता है। आप सोचो, क्या आपके दिमाग में सबसे पहले ये तो नेचुरली दिखेगा कि 104 गुणे 10 है साहब, बोलो। या मैं आपका राय लेना चाह रहा हूं, आपका बताइए अपना। आप 1040 को 2 पार्ट में लिखना चाह रहे हो, जिसको गुणा करके 1040 बने। आपको क्या लग रहा है, क्या 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 गुणे क्या लिखना चाहिए, कितना गुणे कितना लिखना चाहिए? बोला आपने, बोलिए कुछ भी। कितना गुणे कितना करें ताकि 1040 बने? 13 देख लिए क्या? देख लिए तो बातें बन जाएगा। नेचुरली बात मैं कर रहा हूं। क्या आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? कम से कम क्या 104 गुणे 10 दिखाई दे रहा है? इसमें तो सबको दिखेगा ना कि भाई 10 गुना ही तो है 104 का। लेकिन ये रुक नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि सर ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कब पढ़ा था आपने? इसके पास केवल 2 फैक्टर होते हैं। क्या ये लोग 2 से ज्यादा फैक्टर वाले नंबर है? फिर ब्रेक करना आपको। 104 मैंने देखा है टेबल में। किस चीज के टेबल में आया? 13 के टेबल में आया था। 13 गुणे 8, 13 गुणे 8 104 होता है। आप लिखो 13 गुणे 8। क्या ये 104 का हो गया? 13 8 104। सर ये 10 को तो हम जानते हैं, बचपन से 2 गुणे 5 होता है ना। अब आप सारा प्राइम नंबर ढूंढना। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है ना, पहले 2 को ढूंढ लो। क्या इसमें 2 है? नहीं, ये तो 13 खुद ही प्राइम नंबर है। क्या इसमें 2 है? हाँ सर। इसमें का मतलब समझ रहे हो ना, इसके फैक्टर में। जैसे 8 बना है किससे? 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 को गुणा करने पर 8 बनता है। आप कहोगे सर इसमें 3 गो 2 है, एक यहाँ है, तो क्या टोटल 2 की संख्या आपको कितनी दिखाई दे रही है? आप लिखोगे सबसे पहले 2 है 4 बार। 2 के बाद कौन प्राइम नंबर आता है? 3। नहीं भाई, प्राइम नंबर 3 आता है, लेकिन क्या इसमें 3 है कहीं? ये मत देख लेना, ये 13 है। हमको फैक्टर में 3 ढूंढना है। ये मत बोलना कि 3 तो दिखाई दे रहा है सर। अरे नहीं, ये 13 है। अच्छा 3 तो नहीं ना है इसमें। 3 के बाद क्या ढूंढोगे? 5। क्या इस पूरे फैक्टर वाले नंबर में 5 है? हाँ सर है। कितनी बार? एक बार लिख लूंगा। 5 के बाद 7 है ही नहीं। क्या 7 के बाद 11 के बाद 13 सीधे दिख रहा है? देखो वो भी कितनी बार दिख रहा है? एक बार। क्या हमने 4 गो 2 1 गो 5 1 गो 13 सब ले लिया? इसका मतलब 1040 का प्राइम फैक्टराइजेशन। बोलो लिख लोगे? एक और दूं? चलो लिखो तो 432 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 432 को ब्रेक करो, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखो इसका। हम 432 को 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, जब तक जाएगा फिर 3 से जाएगा। मैं बोला कि ये आपको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए। कैसे? कि सर अगर 432 है, इसको मुझे लिखना है कि डायरेक्ट किन किन नंबरों से गुणा होकर के 432 बना है।
एक बात बताओ, इसका लास्ट 2 डिजिट 32 देख रहे हो? अच्छा, आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से कटता है तो पूरी संख्या भी 4 से कट जाती है। तो कम से कम इतना तो दिख रहा है कि ये 4 से अवश्य कटेगा। अच्छा, कितनी बार में कटेगा सर? 4 से डिवाइड करो, क्या 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 108 बार में कटेगा। तो क्या ये नंबर 4 गुणे 108 था? अभी 4 को छोड़ो, क्योंकि तुम 4 में तो जानिए रहे हो ना, 2 को 2 है। 108 को जरा सोचो, 12 नमा 108 या 27 चौकी 108, वो तो नंबर पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे देख ले रहे हो। 108 देखे हो ना? तो आपको कि सर मुझे अगर दिख गया 27 गुणे 4 108 होता है, क्या मैं लिख दूंगा 27 गुणे 4 108 की 4 जोड़ का? अब ध्यान से देखना, इस 4 में 2 कितना, इस 4 में तो क्या 2 की संख्या टोटल 4 हो गई। ये 27 किन से बना हुआ है? क्या ये 3 का क्यूब होता है? 27 3 का क्यूब मतलब 3 बार ना साहब। क्या ये आप डायरेक्ट पाओगे बिना वो ये? देखो आपको वहां बड़ी मजा आ रहा होगा क्योंकि उसमें आपका कोई एफर्ट नहीं लग रहा होगा। ले जा दूसरे यहाँ थोड़ा सा आपको डिसाइड करना पड़ रहा होगा कि किस किस नंबर को गुणा करें ताकि ये बन जाए। आप बताओ कि अगर डिसाइड करना पड़ रहा है, मेहनत लग रहा है और मैं इसी पे जोर डाल रहा हूं तो अवश्य ये जरूरी रहा होगा तभी मैं इस पे जोर डाल रहा हूं। नहीं तो क्या काम नहीं हो गया था कि लो ऐसे कर लेना हो जाएगा तुमका। मैं जान रहा हूं कि जैसे ही नंबर बड़ा होने लगेगा ना सर, या आप ही सोच सकते हो ना कि जैसे ही नंबर 5 डिजिट का होने लगेगा क्या ये सीढ़ी बहुत लंबा चला जाएगा, और जितना देर में सीढ़ी पूरा करेंगे उतना देर में कोई तो सवाल टिक करके आगे निकल गया होगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है कि हम डायरेक्ट भी लिख सके। समझ आ रहा है ना? क्या ये जो टॉपिक है किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या ये क्लियर हुआ आपका? नंबर ये हो गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया, ये नंबर हो गया 432, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गया। इसको क्यों बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? इसका रीजन समझ में आया? क्योंकि सर इसका जो बेस है ना, वो बेस प्राइम नंबर होना चाहिए। पावर तो कुछ भी हो सकता है। पावर क्या बताता है कि वो प्राइम नंबर कितनी बार आया है, ये नहीं बताता है। तो जिस नंबर को बेस पावर के इनटू में कन्वर्ट करते हैं और अगर बेस हमारा प्राइम नंबर है उसी को क्या बोला जाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं आप? ओके। अब ये मैं इसलिए बताया, ये नहीं पूछा जाएगा, ये मैं इसलिए बताया क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में इसका जरूरत पड़ने वाला है। कैसे, वो भी मैं सिखा देता हूं आपको। नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये हमें सीखना है। सभी गुणनखंडों की संख्या निकालना है। जैसे अभी आप क्या बोले थे, जैसे एक नंबर था 12, इसके गुणनखंड आप बताए थे, ओरल मौखिक आप बताए थे ना, किससे किससे करता है वही गुणनखंड होते हैं। इसका पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड, क्या सर इसके पास कुल 6 गुणनखंड है जिसे कर जाएगा। तो यही हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी संख्या का सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? क्या आपका जवाब 6 है? लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड है ना। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6। ये नंबर इतना छोटा था कि आप बड़े आराम से काउंट करें। मैं बताया अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, आप मुझे बताना 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं क्या? बोलिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभी कुछ देर पहले लिख रहे थे, लिख सकते हैं क्या? क्या लिखिएगा सर? आपको 4 3 12 है। क्या 4 3 12 है? 4 का मतलब 2 क्या ये 2 स्क्वायर गुणे 3 1 बार है? लिख दिया। लिखने के बाद आपका क्वेश्चन क्या था?
सभी गुणनखंडों की संख्या। अगर टोटल फैक्टर निकालना है कि टोटल कितने फैक्टर्स हैं, ये निकालना है ना सर, कुल गुणनखंड कितने हैं, यही हमारा अभी का टॉपिक है, यही आपको सीखना है कि कुल गुणनखंड कितने हैं, ये निकालना है। बहुत ध्यान से, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे हो ना, इसमें जो पावर है ना, उसको एक एक बढ़ाना है आपको। ये पावर कितना दिख रहा है, इसको एक बढ़ा लो। ये पावर कितना दिख रहा है, इसको भी एक बढ़ा लो और गुणा करो। ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, 3 दूनी के, ये तुम्हारा डायरेक्ट निकल के आएगा। आपको ये बारी बारी से सब लिखने की जरूरत फिर से क्या बताए। मान लो तुम्हारे पास कोई नंबर n है, बहुत ध्यान से सीखना। कोई नंबर है n की जगह कुछ भी हो सकता है ना, जैसे अभी ले लिया 12, कभी 260 आ जाएगा, 1040 आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एक नंबर n है और तुमने जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन डेफिनेटली बेस में सारे प्राइम नंबर आएंगे, ऐसे आएंगे ना सर। पता नहीं कितना बार है, ये a बार है, ये b बार है, ये c बार है, ऐसे कुछ आएगा 7 भी कुछ डी बार। किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बेस में पक्का प्राइम नंबर आएंगे, और वो कितनी बार होगा ये हमें नहीं पता, इसलिए हमने क्या लिख लिया a b c। अगर तुमने किसी n नंबर को प्राइम फैक्टराइज करके ऐसा लिख दिया, लिखने के बाद अगर आपको टोटल फैक्टर चाहिए, कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करना है। इसके पावर में क्या है, क्या बन जाएगा, इसके पावर में क्या है b+1, इसका पावर बन जाएगा। और सबको क्या कर लेना है, अगर मान लो 7 के पावर d होता तो क्या ये भी आगे गुणा हो जाता d+, ऐसे ही कंटिन्यू। समझ में आ रहा है, जो नहीं रहेगा वो नहीं होगा, जो रहेगा वो यहाँ। क्या आप किसी नंबर का टोटल फैक्टर का फॉर्मूला सीख गए, कितना पावर को एक एक बढ़ा के क्या करना है, अरे समझ में क्यों होता है, ये भी इसकी भी चर्चा होगी, परंतु क्या अभी याद रख सकते हैं आप? आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप मेरे को बताओ 120 के कुल कितने गुणनखंड हैं। टोटल फैक्टर बताना है, कुल कितने गुणनखंड होंगे 120। पहला काम क्या करने वाले हो, प्राइम फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट बता देगा आंसर। करो प्राइम फैक्टराइजेशन। 16 यही तो सोचना है कि सर 120 किन दो नंबरों से गुणा होकर बना है, बोलो क्या क्या 6, ऐसे सोच रहे हो, ठीक है ऐसे सोचो। आप सर जी हमने 120 को सोचा है 20 गुणे 6, बहुत अच्छा। अभी ये प्राइम नंबर नहीं ना हुआ, और ब्रेक करो, 20 को क्या लिखोगे, कितना गुणे करना है, 4 गुणे 5। देखो आप बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ। 6 को 2 गुणे 3, क्या इतना से अब सफिशिएंट है पता करना क को 2 क को 3 क को 5? बताओ इसमें क को 2 देख पा रहे हो सर, 1 को यहाँ 2 को यहाँ, यानी 2 कितना हो गया 3 बार। सर 3 कितना देख पा रहे हैं, 1 बार। आप क्या लिखोगे 3 के पावर 1, 5 1 बार, या 5 के पावर 1 हो गया ना प्राइम फैक्टराइजेशन। और जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख देते हैं तो गुणनखंडों की संख्या कैसे लिखते थे, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा किया गया। ये बताओ 2 के पावर, ये 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, ये 1 है, पावर देखना, ये 1 बढ़ के क्या हो जाएगा, ये पावर 1 बढ़ के क्या 4 चौके 16 होंगे फैक्टर्स। ये आपके मुझे लगता है गुणनखंडों की कुल संख्या आप निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं।
2520 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको निकालनी है। क्या सवाल है? 2520 के कुल गुणनखंडों की संख्या। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2520। 2520 के कुल गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कितनी है। आपको निकालना था 2520 के कुल गुणनखंडों की संख्या। आपका सबसे पहले काम था कि सर हम 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब इसको करने के लिए हमने सीखा कि सर इसको 2 नंबर में ब्रेक करें, फिर उसको ब्रेक कर करके देखना। अंतिम उद्देश्य यही है कि कितने प्राइम नंबर हैं और वो कितनी कितनी बार है, ये देखना है आप कहोगे सर 2520 में जो 20 है इसको देखो, या कम से कम 252 गुणे 10 तो दिख ही रहा था, ये दिख रहा था। अब 252 क्या है? आपको 4 से कटने वाला नंबर है, इसलिए 4 गुणे 6 गुणे 3 63 गुणे 4 252 था। एंड 10 जो है वो 2 गुणे 5 है। क्या इतना से ही आप डिसाइड कर पाओगे क्या कितने 2 कितने 3 कितने 5 कितने 7 है? देखो एक ही नंबर में बड़ा दिखाई दे रहा होगा, आप चाहो तो इसको भी ब्रेक कर लो। 7 9 63 आपको भी सर 4 में तो जान ही रहे हैं, 63 को हम 7 गुणे 9 भी लिख लेते हैं और ये 2 गुणे 5 है। क्या इतना पर्याप्त है हमको दिखाने के लिए कितना 2 कितना 3 आया है? बताओ कितने 2 दिखाई दे रहे हैं? सर 2 तो 2 यहाँ है, 1 तो 2 यहाँ है, क्या टोटल 3 तो 2 है। अच्छा 2 के बाद अगला प्राइम नंबर 3 होता है। यहाँ देखो 3 यहाँ है ना, 9 में 3 है ना, कितनी बार? सर वो भी लिख लेते हैं, 3 2 बार है। 3 के बाद 5 दिख रहा है, वो कितनी बार है इसमें? खाली यहीं पे एक बार, वो लिख लेते हैं। 5 के बाद 7 भी दिख रहा है, वो कितनी बार है? सर एक ही बार दिख रहा है। क्या 2 3 5 7 सब प्राइम नंबर को इकट्ठा कर लिए? यही हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जैसे ही हो जाता है तो इस सवाल का जवाब तो आसान हो जाता है ना। क्या करना होता है सर? जब प्राइम नंबर में लिख दिया जाता है तो पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर देने पे टोटल फैक्टर निकल जाता है। ये पावर एक बढ़ के कितना होगा? 4। तो आपको इसके टोटल फैक्टर होंगे 4 गुणे ये पावर एक बढ़ के 3, ये और ये भी एक ही नहीं लिखना है, सभी पावरों को एक एक बढ़ाना है। ये मत सोचना सर जी फॉर्मूला में तो 5 तक लिखे हैं। मैंने आपको बोला था ना कि अगर मान लो अगला प्राइम नंबर 7 के पावर d आ गया तो क्या यहाँ अगला ब्रैकेट d+1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लो ऐसा कोई नंबर लिया जिसमें यहाँ पे 11 के पावर e आ गया तो तुम क्या करोगे? सर ये भी प्राइम नंबर है ना 11, यानी e को भी हम 1 बढ़ा करके गुणा कर लेंगे। क्या ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं? वो डिपेंड करता है ना कैसा नंबर है, कितने प्राइम नंबर मिले। कितना हुआ सर? 4 तिहाई 12 दूनी 24 दूनी 48। तो क्या 2520 के कुल 48 फैक्टर हैं? क्या सब लोग सीख गए? अब एक ही समस्या आ सकती होगी आपके साथ, सर ये अभी भी हम नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसमें कोई बेइज्जती का बात नहीं है, आप निकाल लीजिएगा। वैसे आप 2520 का अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर ऐसे ही निकाल लीजिए। क्या आप 2 से जाते हैं? जाइएगा। 2 से कितनी बार? 1260। फिर 2 से जाइए 630, फिर 2 से जाइए गए होंगे ना, कितना? 315। 5 से जाएंगे, 3 से भी जा सकते हैं 105, फिर 3 से जा सकते हैं 35, फिर 5 से जाएंगे 7। क्या ऐसे जा सकते हैं ना? आप सर ऐसे ही कर लीजिएगा, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। बताओ 2 कितनी बार आया? आप कहोगे 2 आया सर 3 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 1 बार और 7 भी 1 बार। अगर ये मैं लिख लिया तो क्या यही ना हमें चाहिए था टोटल फैक्टर बताने के लिए? लिखने के बाद पावरों को एक एक बढ़ा बढ़ा के गुणा कर लेना, टोटल फैक्टर आ जाएगा। समझ में आया? हाँ 730 गुणे 4